हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एचबीएससी बोर्ड क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकती हैं और आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को डैश कहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रबंध एक विज्ञान है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड आपसे पूछा है प्रबंध के किस स्तर पर समन्वय आवश्यक है। फोर्थ आपसे पूछा है भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है। उसके बाद आपसे फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है नियोजन डैश होता है। सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा है नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है। उसके बाद आपसे सेवन्थ क्वेश्चन पूछा है प्रबंध है, आपको पता ही होगा प्रबंध क्या है, कला व विज्ञान दोनों है। उसके बाद नीति निर्माण का कार्य है, नीति को निर्माण करता है, उच्च स्तर के प्रबंधक नीति निर्माण करते हैं। प्रबंध के 14 सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है, FW टेलर, आपको पता ही होगा। उसके बाद टेलर ने किसको प्रमाणित करने की बात कही है, किसको बात कही है, उसने उपरोक्त सभी को कही है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन प्रशासनिक प्रबंध का पिता कौन है, दोनों ही है, ठीक है। मानसिक क्रांति लाने की बात किसने कही है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है कारखाने में सिगरेट पीना मना है, यह कथन किस प्रकार की योजना से संबंधित है। ये क्या है, एक नियम है। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य प्रथम कार्य है, डैश नियोजन का सार है, डैश नियोजन का सार है नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद नियोजन एक डैश प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है, कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है, पूछा है आपसे। उसके बाद आपको पता ही होगा कार्यक्रम। उसके बाद है नियोजन सर्वव्यापक नहीं है, ये आपको सही या गलत बताना है, ये आपका गलत है। उसके बाद है उस संगठन का नाम बताइए जो नियमों एवं कार्यविधियों पर आधारित होता है, औपचारिक संगठन। किसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता, औपचारिक संगठन में। क्या उत्तरदेयता का भरापन किया जा सकता है, नहीं। उस संगठन का नाम बताइए जो समूह परंपराओं द्वारा संचालित किए जाते हैं, अनौपचारिक, ठीक है। कौन अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, विकेंद्रीकरण या भरापन या विशिष्टीकरण, इसमें से आपको बताना है। उसके बाद 24 क्वेश्चन है एक उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थों की संख्या कहलाती है। 25 क्वेश्चन आपसे पूछे नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन टाइप पूछे गए, पिछली बार कोरोना की वजह से आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, बट अब की बार चांसेस कम है, अब की बार ऑप्शन टाइप आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि रेगुलर आपकी क्लासेस लगी थी। तो आपकी बार ऑप्शन टाइप और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कम आएंगे, ज़्यादातर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, फिर भी आप इसमें से प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा निर्देशन में शामिल नहीं है। उसके बाद पूछा है कौन सा गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है। 31 आपसे पूछा है डैश अच्छे नेता का गुण है। 32 आपसे पूछा संदेशवान का माध्यम कौन सा है। 33 आपसे पूछा है कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा है रोटी कपड़ा व मकान किस तरह की आवश्यकता के उदाहरण हैं। कौन सा टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण नहीं है। शेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है। लक्स निम्न में से किसका उदाहरण है। 38 आपसे पूछा है कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व है। उसके बाद पूछा पर्ट का पूरी फॉर्म आपको लिखनी है। उसके बाद है 40 क्वेश्चन चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्वों के योग के अंतर को डैश कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा है, ये आपके 40 क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 6 मार्क्स में पूछा है प्रबंध की परिभाषा दीजिए, प्रबंध के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या फिर आपसे ये कर सकते हो कि वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। सेकेंड आपसे पूछा है नियुक्तिकरण के अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी आपसे 6 मार्क्स में पूछा है, या तो आप नियुक्तिकरण वाला कर सकते हो या फिर इसे नीचे आपसे पूछा है प्रशिक्षण की परिभाषा दीजिए और प्रशिक्षण तथा विकास में कोई 4 अंतर दीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे से इनमें पूछा गया 4 मार्क्स में नियोजन की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए और पूछा है विकेंद्रीकरण के कोई 4 महत्व बताइए। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रांडिंग के 2 लाभ बताइए। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। 6 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन है, उसके बाद 4 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछा है 2 मार्क्स में ब्रांडिंग के 2 लाभ बताइए। 6 आपसे पूछे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके ये सारे। विपणन के किन्हीं 2 कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। 8th है आपसे विनियोग निर्णय से क्या अभिप्राय है। 9th है प्रबंध एक कला है, इसके पक्ष में कोई एक तर्क दीजिए।
10th आपसे पूछिए प्रबंध के 3 सतर का वर्णन कीजिए, कौन कौन से सतर होते हैं और उनका वर्णन करना है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद आपसे पूछे निर्देशन के 2 सिद्धांतों का उल्लेख करें। 13 आपसे पूछे नियोजन और नियंत्रण में कोई 2 संबंधों का वर्णन कीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका नियंत्रण के कोई 2 महत्व लिखिए। तो ये आपके क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं और आपके ऑप्शन टाइप 40 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, लेकिन अब की बार 40 क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। पिछली बार तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाए, आपके 2, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।